शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पूरा देश हर्षोल्लास, खुशी, जश्न, सेलिब्रेशन के मोड में कि चांद पर चंद्रयान उतर गया। लेकिन पाकिस्तान की हालत है खिसियाया पाकिस्तान खंबा नोच रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? हम चांद पर उतरे, ये तस्वीर वो थी जो आपने देखी चांद पर उतरने की। ये तस्वीर बेशक एनिमेटेड तस्वीर थी कि हम ऐसे उतरे, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है भारत उतरा ही नहीं चांद पर। वो कह रहे हैं ये दरअसल ग्राफिक्स से बनाया हुआ एक एनिमेशन है और ये एनिमेशन चांद पर उतार दिया है और भारत कह रहा है हम चांद पर उतर आए, जबकि भारत चांद पर गया ही नहीं है, दुनिया से झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ये बात कहकर खुद की जग हंसाई करा रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। हम तो बहरहाल चांद पर पहुंच गए। अगली तैयारी क्या है? सूर्ययान की आज तारीख भी अनाउंस हो गई है, ऐलान हो गया है कि हम सूर्ययान कब विदा करने वाले, हिंदुस्तान से लॉन्च करने वाले हैं सूरज के नजदीक जाकर जानकारी के लिए। लेकिन अभी तो चांद पर उतरने पर पाकिस्तान बौखलाया है। जब सूर्ययान चला जाएगा तो ना जाने क्या कहेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। दुनिया भारत के अंतरिक्ष विज्ञान पर तालियां बजा रही है, शाबाशी दे रही है। भारत चांद पर उतरने के बाद अब सूरज तक जाने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में कई नमूने और नगीने ऐसे हैं जिनके गले भारत की तरक्की नहीं उतर रही। पाक के इस पूर्व फौजी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। पाक का लाल टोपी वाला फौजी भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन चांद पर तिरंगा लहराने से जलने वाले सैयद हामिद जैसों को पाकिस्तान के लोग ही उन्हें आईना दिखा रहे हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। पाकिस्तान में पैदा होने पर सैयद हामिद जैसे अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के लिए तो अंगूर खट्टे वाली कहावत है, जो चांद पर जाना ही फिजूल बता चुके हैं जब वो धरती से ही नहीं दिख रहा। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, चांद जब यहीं से दिख रहा है तो क्या जरूरत जाने की। ऐसा ही सब सोच ले फिर तो हो गया। अब देखिए पाकिस्तान का पूर्व फौजी क्या कह रहा है। गले नहीं उतर रही भारत की तरक्की, उनको समझ नहीं आ रहा है इस पर रिएक्ट कैसे करना है। पाकिस्तान के स्टूडियो में बुलाए गए थे ये पाकिस्तान के पूर्व फौजी हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ की ये बेतुकी टिप्पणी है। पाकिस्तान को चांद फतेह का सबूत चाहिए, कह रहे हैं हमें सबूत दिखाइए। आखिर ये कौन है, इन्हें क्यों कोई सबूत देगा और जरूरत क्या है इन्हें सबूत देने की? जब पूरी दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करता है जो मुल्क, उसको कोई सबूत क्यों देगा? पाक रक्षा विशेषज्ञ हामिद के ज्ञान पर सवाल उठ रहे हैं और हामिद जैद ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इंटरव्यू में कह रहे हैं भारत ने जो सबूत दिए हैं वो सामने हैं। रोवर के पहुंचने की तस्वीर को, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो ग्राफिक्स से बनाया गया है, एनिमेशन है, ये जमीन पर ही बनाया गया और दिखा दिया गया है। लैंडर से जो डेटा आ रहा है वो वीडियो गेम जैसा बता रहे हैं उसको। हामिद जैद के तर्क से दुनिया हैरान है। यह शख्स कैसे फौज में भर्ती था, बंदूक से गोली चलाता था या खिलौने वाली बंदूक से?
नासा सहित किसी एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया, यह भी कह रही हैं। इनको आगे दिखाऊंगा नासा ने क्या कहा है इंटरव्यू में। बाद में माना चलिए भारत चांद पर पहुंच भी गया, यानी पहले कुछ और बात, बाद में कुछ और। चांद पर पहुंच जाने से क्या कर लेगा भारत? हामिद जैद ने कहा, मणिपुर जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर दिया अपनी बातचीत में। हामिद जैद पाकिस्तान के बड़बोले राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, अक्सर विवादित टिप्पणी और बयानों के लिए जाने जाते हैं। और एक तस्वीर भी आई थी, इमरान खान जब जेल गए थे तो समर्थकों ने, भीड़ ने इनकी पिटाई भी कर दी थी। पाकिस्तान में कंगाली पर भी अजीबोगरीब बयान दिया था, कहा था कि सऊदी अरब को पाकिस्तान को अपने 5 परमाणु बम बेच देने चाहिए और $25 अरब ले लेने चाहिए। तुर्की भी 5 परमाणु बम के लिए $20 अरब दे देगा, यह कहना है जैद हामिद का। अब जरा इनका पूरा ऊट पटांग बयान सुनिए, जो बताता है कि किस हद तक पाकिस्तान के ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी दिवालिया हो चुके हैं। सुनिए। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा। 4 साल की मेहनत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 615 करोड़ बिल्कुल ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये फेक जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। अब ऐसे कमक लोगों को आप क्या कहेंगे? लेकिन अब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा पाकिस्तान का। ये देखिए, किसी ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की और लिखा, ये पाकिस्तान ने चंद्रयान बना लिया है। पाकिस्तान अब अपना चंद्रयान लॉन्च करने वाला है, ये पाकिस्तानी चंद्रयान है। सोशल मीडिया पर अपनी जगहसाई करवा रहा है पाकिस्तान इस तस्वीर के साथ। देख रहे हैं आप, ये बैलगाड़ी पर एक लकड़ी से और बांस से मैं कहूंगा बिना गया है कुछ, जिसे ऐसा बनाया गया और कहा गया पाकिस्तान इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला है। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। कह रहे हैं पाकिस्तान ने स्पेस में काफी तरक्की कर ली है, एक और रॉकेट तैयार किया है और अब यह रॉकेट भी ऊपर उड़ेगा। पाकिस्तान खुद अपना मजाक बनवा रहा है भारत पर सवाल उठाकर। आइए अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के ऐसे नमूने जो हैं, इन्हें यह देखना समझना चाहिए कि पूरी दुनिया किस तरह से भारत की तारीफ कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चंद्रयान से लैंडर से जो रोवर निकला, देख रहे हैं, ये कह रहे हैं ये रियल तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए, इसरो ने जारी की थी जब रोवर निकल कर गया है। आगे देख रहे हैं, ये चांद की सतह पर है। जो इस पाकिस्तान और उनके मंत्री कह रहे हैं हमें तो जमीन से ही चांद दिख रहा है, हमें क्या जरूरत जाने की। उन्हें भला क्या समझ आएगा कि चांद की सतह, चंद्रयान, लैंडर, रोवर, ये सब चीजें उनके दिमाग से शायद बहुत ऊपर की है। ये जो लोग समझ रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आपने सुना पाक के पूर्व फौजी को कह रहा नासा कुछ नहीं कह रहा, तो मैं उनको दिखाने जा रहा हूं नासा क्या कह रहा है। जब चंद्रयान उतर गया चांद की सतह पर, तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, पता नहीं पाकिस्तानी नासा जानते हैं या नहीं, नासा ने कहा चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर भी बधाई। हम इस मिशन में आपके भागीदार होने से खुश हैं। दिलचस्प बात यह कि नासा भी इस चंद्रयान का भागीदार है और नासा का एक पेलोड भी इस चंद्रयान पर लगा हुआ है। तो अब किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA क्या कह रही है? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई। अद्वितीय इसरो, चंद्रयान 3 और भारत के सभी लोगों को बधाई।
शायद ईएसए जानते भी नहीं होंगे पाकिस्तान के मंत्री और फौजी। नई तकनीक के प्रदर्शन और किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग पर यह कितना शानदार तरीका है। अब अपने चैनल ही देख ले कम से कम ये लोग। जियो न्यूज कह रहा है, पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस खबर पर को नंबर 1 पर जगह दी, टॉप पर। पड़ोसी देश ने स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे उसके वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी करना मुमकिन है, चांद पर पहुंचना भी मुमकिन है। यह भी पाकिस्तान का अगला अखबार डॉन, पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने टॉप 5 खबरों में जगह दी। साइंस रिपोर्टर हम्माद मुस्तफा ने लिखा, हमारे पड़ोसी देश से बहुत बड़ी खबर आई है। भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की है जिसको अब हर देश फॉलो करना चाहता है। यह काम आसान नहीं था। खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, ये वो मंत्री हैं जो कह रहे थे हम चांद पर जाकर क्या करेंगे जब यहीं से उसका पूरा हाल चाल मिल जाता है। वो कह रहे हैं इसरो के लिए ऐतिहासिक पल है, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। मैं देख रहा हूं कि युवा वैज्ञानिक इसरो चेयरमैन के साथ जश्न मना रहे हैं। युवा पीढ़ी के सपने ही दुनिया को बदल सकते हैं, गुड लक। इन सबको ये एक मुमताज जहरा बलोच है, प्रवक्ता है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की, वो कह रही है ये एक बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी जानी चाहिए। अब पाकिस्तान में जो ये 8-10 नमूने हैं जो कह रहे हैं भारत चांद पर नहीं उतरा है, तो ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, उन्हें अपने बाकी पाकिस्तान के लोगों को सुनना चाहिए। वो इनसे कहीं लाख गुना ज्यादा समझदार है। सुनिए। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं। तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। सीजीआई तो इंडिया जमीन से आसमान पे चांद पे भी पहुंच गया, ऐसे ही है। और उनकी इंडिया की पूरी दुनिया में इस टाइम बात है, टेक्नोलॉजी में हर चीज में इंडिया सबसे आगे इस टाइम पहुंच चुका हुआ है। पाकिस्तानी अवाम का हाल ना आंटियों वाला है, उन्होंने करना खुद कुछ नहीं है, अगले बंदे को बस क्रिटिसाइज करना है और उनके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करनी है। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। पूरा पाकिस्तानी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले, इंडिया का इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं, इंडिया वाले तो चांद पे चले गए हैं। सुन लिया। अब आपको मैं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान को खुद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वैसे तो वहां भाव इतने ज्यादा आटे दाल के वो वाकई उन्हें पता चल रहे हैं, लेकिन स्पेस में भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। ये भारत का इसरो है और ये पाकिस्तान का इजाद किया हुआ आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का इसी तरीके से। कोई ये दिखा रहा है, कोई ये उनका लॉन्चर दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है। अब स्थापना देखिए, भारत में स्थापना हुई इसरो की 15 अगस्त 1969 में। पाकिस्तान में और पहले हुई स्थापना 16 सितंबर 1961, 7-8 साल पहले स्पेस एजेंसी तो बन गई, किया कुछ नहीं। 1962 में पहला रॉकेट पाकिस्तान ने हमसे पहले लॉन्च कर दिया था, 1962 में। भारत ने 1963 में किया। अब इसके आगे की कहानी, जब पाकिस्तान धार्मिक चश्मा लगाकर अंधकार में चला गया, अब पाकिस्तान का बजट देखिए जरा, 200 करोड़ रुपए 2023 में पाकिस्तान का बजट है। भारत का बजट 12,500 करोड़ है इसरो का। सिर्फ अब तक 1961-62 में इनका अंतरिक्ष रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, उसने 5 रॉकेट महज छोड़े, और भारत ने मोदी काल में ही, और पूरा मिला लीजिए आप जब से इसरो बना है, 400 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए। पिछले 9 साल में लगभग 300-350 सैटेलाइट लॉन्च किए। अब पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? हथियारों को बना रही है, रॉकेट और सैटेलाइट नहीं बना रही है, हथियार बनाने लगे स्पेस वैज्ञानिक जो है। भारत में चांद, सूर्य, अंतरिक्ष पर फोकस है स्पेस एजेंसी का, जिसका जो काम है भारत में वो कर रहा है।
यहां काम किसी का और है और करता कुछ और है, जैसे पाकिस्तान की फौज। स्पेस एजेंसी मिसाइल बनाने का काम कर रही है। भारत में चांद के बाद सूर्य मिशन की तैयारी। स्पेस की जगह डिफेंस पर फोकस है पाकिस्तान में। दुनिया भर में इसरो की डिमांड बढ़ गई है। 2040 में, अभी बहुत पीछे, 40 में गगनयान लॉन्च होगा और भारत का गगनयान कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम फेल है। दुनिया के टॉप देशों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इससे भी पाकिस्तान का हाल आप अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान की हालत क्या है। हमारे साथ बड़े वैज्ञानिक जिनको आप अक्सर टीवी पर सुनते आए हैं, और जब चंद्रयान चांद पर उतरा तो रोज आप सुन रहे थे, उनका रिएक्शन लेते हैं। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान के ऐसे नगीनों को आप भी सृजनपाल जी सुन रहे हैं, वो भारत से सबूत मांग रहे हैं कि तुम तो चांद पर गए नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। वो कह रहे हैं तुम तो एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए चांद पर उतरे हो। इसे आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ एक रेस में लगा होता है। वो देखता है कि भारत के मुकाबले उसका स्थान कहाँ है, और जब ये रेस अंतरिक्ष में लगाने की कोशिश करी गई तो पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा पीछे है। भारत दुनिया के 3-4 अग्रणी देशों में है स्पेस के मामले में। पाकिस्तान शायद एशिया में जो बड़े देश हैं उनमें सबसे पीछे है स्पेस के मामले में। इसलिए जो दूरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा है। इस पर यह बात भी है कि पाकिस्तान ने भारत से 1 साल पहले अपना स्पेस मिशन चालू किया, लेकिन अगर अब हम 75 साल की आजादी के बाद देखें तो बहुत ज्यादा पीछे रह गया है पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट स्पेस बल्कि आईटी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में। तो इसी कारण है कि शायद पाकिस्तान में कुछ लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि भारत की लैंडिंग फेक है या नकली है। शायद ये अपने आप को ढंढास देने वाली बात है, अपने आप को सेल्फ सूदिंग वाली बात है। लेकिन मैंने ऐसी भी रिपोर्ट देखी है जहां पाकिस्तान के आम नागरिक भारत को प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का नेतृत्व, भारत की सरकार, भारत के साइंटिस्ट और इसरो और भारत का साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशन, उन्हीं के चलते भारत आज चंद्रमा तक पहुंचा है और अब सूर्य की तरफ रुख कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि हमारा स्पेस मिशन जगत कल्याण के लिए सबका मिशन है, मानवता का मिशन है, तो शायद कुछ साल में यदि पाकिस्तान अपने आप को भारत से मदद मांगने के लिए ला पाए और बोले कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करने हैं या हमें रॉकेट साइंस, स्पेस साइंस के बारे में हमें भी प्रोग्रेस करने में आप मदद दीजिए, तो भारत की सरकार शायद पाकिस्तान का इस कार्य में मदद भी कर सके। सही कह रहे हैं सृजनपाल जी। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अभी भी सपने में, ख्वाब से जागे नहीं है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोवर के पैरों के निशान है, रोवर के व्हील के निशान है। ये समझिए, ये जो आप निशान देख रहे हैं जाने के, ये रोवर के निशान है। ये आज जारी की गई है तस्वीर। ये जो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्रैक, रोवर के व्हील घूमते हुए आगे तक गए। ये चांद की सतह है। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान पहला मुल्क है जो ये तस्वीर जारी कर रहा है, क्योंकि वही एक लौता मुल्क है जो यहां तक पहुंच पाया है चांद की सतह पर। आज तक यह तस्वीर दुनिया के किसी देश के पास नहीं। हमारा रोवर तिरंगे के साथ चांद पर टहल रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है रोवर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और हर रोज कोई नई जानकारी मिल रही है। अभी भी कई दिन बचे हैं जितने दिन तक रोवर रहने वाला है। चांद पर रोवर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की नई तस्वीर शेयर की है। इसमें रोवर नए रास्ते की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान ने पहली रुकावट पार कर ली। 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर चौड़ा गड्ढा आ गया था, और यह गड्ढा रोवर की लोकेशन से 3 मीटर आगे था। ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया और रोवर ने रास्ता बदल लिया। चंद्रमा की सतह पर दरअसल लाखों गड्ढे हैं। रोवर प्रज्ञान इन गड्ढों से बचकर मून वॉक कर रहा है। गड्ढे इतने गहरे हैं कि उसमें अगर गिर गए तो निकलना मुश्किल है। जो तस्वीर जारी की गई है, चांद पर गड्ढे उसमें नजर आ रहे हैं, और प्रज्ञान इन गड्ढों को देखने के बाद अपना रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब यह सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है। इससे कई डेटा वैज्ञानिकों को इंतजार है डेटा का। अभी रोवर के पास 9 दिन का वक्त और बाकी है। कल रोवर ने चांद के तापमान पर हैरान करने वाला डेटा भेजा था, और चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री हो जाता है। अब सुनिए जरा, यह तस्वीर हो सकता है पाकिस्तान के गले ना उतरे। भारत में जब लोगों से हमने पूछा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चांद पर गया ही नहीं, सुनिए तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं। बचपन में हम लोग की दादी अम्मा सब लोग कहानियां सुनाती हैं
कि 2 बच्चे भागे, जो बच्चा हार जाता वो कहता वो जीता नहीं, वो झूठ बोल रहा है। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जो है खुद तो कुछ कर नहीं पाता है, बड़े मुश्किल में कहीं पहुंच भी पाता है तो भी उसको विश्वास नहीं होता। उसी तरह वो इसीलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान पहुंचा नहीं, लेकिन हम चांद पे पहुंच गए। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चंदा मामा, पहले हम लोग कहते दूर के, लेकिन हम लोग का कहना चंदा मामा पास के। पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान को उड़ा रही है, क्या कह रही है तुम क्या कर रहे हो? एक भाई मैंने वीडियो देखो, एक भी कह रहे हो कि भाई ये जो चांद पे चीज ना कोई पाकिस्तान में चीज ना, मैं खाने व्यवस्था ना पाकिस्तान में खाने व्यवस्था ना, यहाँ पानी ना मुँह पानी ना, यहाँ डीजल पेट्रोल ना मुँह डीजल पेट्रोल ना। इसको कभी अपने पे विश्वास नहीं रहा, दूसरों पे क्या विश्वास करेगा? खाने के तो वहाँ लाले पड़े हुए हैं, उनको कहाँ से विश्वास होगा चंद्रयान के लिए? चंद्रयान पे कभी नहीं पहुंच सकते वो। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, उसके पास खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसके पास खाने का ठिकाना ना हो और उसको इस चीज की कल्पना करना बहुत दूर की बात है कि उसके वैज्ञानिक कल्पना भी नहीं कर सकते जिस जगह पे आज हमारा चंद्रयान 3 स्थापित हुआ है। हमें हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान जैसे निकम्मे नल्ले देश को जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और पाकिस्तान को इस विषय में बोलना भी नहीं चाहिए। ये छोटी मुंह और बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान के स्तर का मामला नहीं है, विश्व स्तर में, विश्व स्तरीय पूरा ऑल विश्व में जितना मीडिया है, चाहे जापान का हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी सराहना कर रहे हैं। बिल्ली और खम्मा नोचने वाला काम। तो भारतीयों ने बखूबी जवाब दे दिया पाकिस्तान को, उससे ज्यादा जवाब की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर और खुशखबरी आई है, ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान के बाद सूर्ययान तैयार हो गया है। सूर्ययान जो सूरज पर जाने वाला है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। आज क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि आज तारीख आ गई है कि ये कब जाने वाला है सूरज के नजदीक। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बाकायदा ट्वीट किया गया, ये ट्वीट इसरो ने किया है। लिखा है आदित्य L1 मिशन, आदित्य मतलब सूरज, सूरज का जो L1 लॉन्च मिशन है वो उसकी तारीख आ गई है। ये लिखा हुआ है, देखिए 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से जाएगा। ये क्या कह रहा है, देखिए इसरो ने क्या कुछ बयान जारी किया है ट्वीट के माध्यम से, और किस वक्त निकलेगा, किस तारीख को जाने वाला है, ये सारा ब्यौरा सामने आ गया है। दरअसल इसरो का कहना है, इसरो के चीफ एस सोमनाथ इसे लीड कर रहे हैं। देश के पहले सोलर मिशन की तारीख तय हो गई है। नोट कर लीजिए, 2 सितंबर 2 तारीख को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है। ज्यादा दिन बचे नहीं है। श्रीहरिकोटा से L1 की लॉन्चिंग होगी। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 का प्रक्षेपण होगा। इसरो का यह पहला सोलर मिशन है और 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सूरज के आगे, ये भारत में ही निर्मित है। लॉन्च के 4 महीने बाद ये लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी जहां भेजा जाना है 15 लाख किलोमीटर दूर, वहां पहुंचने में इसे 4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर है, उससे काफी पहले रहेगा। ये लैंग्रेज पॉइंट जहां तक जाना है, इसे धरती और सूर्य के बीच की एक जगह है, वहां तक जाएगा। ये इस जगह पर रखा गया कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। इस जगह पर ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता है। L1 पॉइंट सूर्य के ठीक सामने, ये वहां कक्षा में स्थापित हो जाएगा। वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसके चक्कर लगाता रहेगा। और अगर आप भी इस लॉन्चिंग के गवाह बनना चाहते हैं तो श्रीहरिकोटा जाकर या ऑनलाइन, इसरो ने ट्वीट किया, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आप खुद भी श्रीहरिकोटा जाकर चश्मदीद बन सकते हैं, ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं। यह भी इसरो जाकर, श्रीहरिकोटा जाकर आप ये कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई, ये आप देख रहे हैं सूर्ययान है, वो सूरज है। चांद के बाद अब सूर्य की जानकारी जुटाएगा हिंदुस्तान। इसका नाम है आदित्य L1, जो 15 लाख किलोमीटर जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। मैंने आपको बताया कि सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ये 15 लाख किलोमीटर पर जाएगा। पृथ्वी से चांद की दूरी से करीब 4 गुना सफर करना होगा, यानी चंद्रयान यहां से गया है चांद पर तो 3,84,000 किलोमीटर, यह जाएगा 15 लाख किलोमीटर, लगभग 4 गुना। आदित्य L1 सूर्य और उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय शक्ति कितनी है, जो आप देख रहे हैं चमचमाता हुआ, ये प्लाज्मा है। इसी से
वो चुंबकीय शक्ति बनती है जो धरती को भी बचाती है, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य की तस्वीरें लेगा, हाई डेफिनेशन क्वालिटी तस्वीरें लेगा। ये सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो हमको आपको पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। अल्ट्रावायलेट किरणों को के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं दुनिया के पास। एक्सरे उत्सर्जन और ये जो देख रहे हैं प्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो चुंबकीय शक्ति बनाता है, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य पर होने वाले विस्फोट के बारे में भी पता लगाएगा। कहते हैं सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य से निकलने वाली गर्मी, सूर्य का तापमान, इसका भी पता लगाएगा। अंतरिक्ष, मौसम समेत तमाम पहलुओं का यह अध्ययन करेगा। L1 मिशन के सैटेलाइट में इसमें 7 पेलोड लगे, 7 तरह की अलग अलग तरह की विशेषज्ञता होगी, समझ लीजिए। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और अन्य क्षेत्रों पर रिसर्च करेंगे। जो सूरज से निकलने वाले पार्टिकल हैं उस पर बहुत स्टडी होती है, बहुत अध्ययन होता है। सूर्य की हलचलों और हरकतों पर भी निगरानी रखेगा। धरती पर इंसानों के लिए खतरनाक गैस और रेडिएशन की जांच होगी। विस्फोट से उठी ऊंची ऊंची लपटों पर भी रिसर्च होगी। आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे कठिन मिशन है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। भारत के लिए एक और बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान जैसों के लिए जलने का वक्त है। और अब सुनिए जरा, वैज्ञानिक सृजन पाल जी बता रहे हैं भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आदित्य L1 मिशन यानी कि हमारा सूर्य की तरफ जाने वाला मिशन धरती और सूर्य के बीच जो 15 करोड़ किलोमीटर है उस डायरेक्शन पे जाना शुरू करेगा। और 15 लाख किलोमीटर जाने के बाद एक पॉइंट आता है जहां धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। ये वहां पर जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेगा और लगातार सूर्य पे नजर रखेगा। सूर्य एक बहुत बड़ी बॉडी है, अर्थ के मुकाबले में कई लाख गुना इसका वजन है। और सूर्य में लगातार लाखों परमाणु बम की तरफ जो है फटते रहते हैं। और इसी की वजह से सूर्य से जो गर्मी हमें मिलती है और सारे प्लैनेट्स को मिलती है और जो ऊर्जा मिलती है और जो लाइट मिलती है वो हमें आती है। लेकिन सूर्य में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आदित्य L1 को स्टडी करना है। आदित्य L1 सूर्य की जो ऊपरी परतें हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और उसकी कोरोना जो बाहरी लेयर होती है, उसको स्टडी करेगा और पता करेगा कि सोलर रेडिएशन कैसे बढ़ता है। कभी कभी सोलर स्टॉर्म्स आ जाते हैं। इन सोलर स्टॉर्म्स में बहुत सारी ऊर्जा धरती की तरफ आती है और इसीलिए आदित्य L1 को ये सारी चीजों को स्टडी करना है सूरज के ऊपर। और ऑफकोर्स सूरज के बारे में जितनी हम जानकारी जानेंगे उतना ही हम धरती के बारे में, जो धरती का इतिहास है, उसके बारे में भी जानते रहेंगे। इसलिए उससे ज्यादा जरूरी भी कुछ है। आपके सामने बिल गेट्स हैं, दुनिया में 6ठे नंबर के अमीर हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अडानी दुनिया के 15 रईसों में से एक हैं। इन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। बॉलीवुड के स्टार अभिनेता आमिर खान हैं, केवल 12वीं तक पढ़ाई की आमिर खान ने। सचिन तेंदुलकर, सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन ने 10वीं तक पढ़ाई की है और 16 साल की उम्र में टीम इंडिया में शामिल हुए। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, उन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई कुछ नहीं होता है, लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। पढ़ाई अगर बड़ी और ऊंची नहीं है तब भी मेहनत करके बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए ये सारे लोग उसकी एक मिसाल भी हैं। बच्चों पर कम दबाव बनाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, स्वामी का बयान, हिंदू बांटो प्लान। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर आपने देखी होगी। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद किसी ने हमला किया, जूता किसी ने मारा फेंक कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर, यह उन पर हमला हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, महासचिव हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। फिर एक बार हिंदू धर्म पर निशाना साधा है, सुनिए। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के
इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। तो एक बात साफ है, स्वामी इस तरह के बयान बेवजह नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे कौन है ये देख रहे हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, बीजेपी को ओबीसी वोट 2014 में मिला 34%, 19 में मिला 44%। स्वामी के ये विवादित बयानों के पीछे वजह ये है। सवाल यही, स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव चुप हैं। स्वामी ने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाए हैं, कहा ब्राह्मणवाद में दलितों, पिछड़ों को नीचा समझा जाता है। स्वामी इसके जरिए अगड़ा पिछड़ा करना चाहते हैं, यह है इसके पीछे वजह। स्वामी के बयान पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वो चुप रहते हैं उनके विवादित बयान पर। बीजेपी का आरोप है कि स्वामी ये सब अखिलेश के इशारे पर कर रहे हैं। यूपी में ओबीसी समाज की आबादी 40% के आसपास है और 2014 में बीजेपी को 34% पिछड़ा वोट मिला। अब पिछड़ा वोट जा रहा है तो वो अखिलेश से जाएगा, समाजवादी पार्टी से जाएगा। 19 में और बढ़कर 44% हो गया। यही अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को डर है, हमारा ओबीसी वोट छिटक के बीजेपी में जा रहा है, इसलिए ऐसे बयान दो। पिछड़ों में बीजेपी की पैठ से ही विरोधी परेशान है और स्वामी हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। कैसे? स्वामी चाहते हैं यूपी में अगड़ा और पिछड़ा बढ़ जाए चुनाव से पहले। ऐसा होने पर चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। अब आपको बताता हूं, स्वामी के इस बयान पर अब उन पर प्रहार हो रहा है। बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर इनके नेताओं के जहरीले बयान जारी हैं। सपा को बनाएंगे समाप्तवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से। एक शख्स है नितेश शुक्ला, उन्होंने लिखा है, स्वामी जी ब्राह्मणों से इतनी नफरत, इतनी घृणा का कारण आखिर क्या है। तो यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को और भारी पड़ सकता है। डैमेज कंट्रोल करते नजर आए, चाहे वो डिंपल यादव हो या कोई और। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नू में सब चंगा है। नू में यह ऐलान किया बीएचपी ने कि हम यात्रा निकालेंगे, यात्रा पर रोक थी, लेकिन जलाभिषेक की तस्वीर देख रहे हैं आप। साधु संत पहुंचे जलाभिषेक करने, जरा रिपोर्ट देखिए कैसा रहा नू में आज का दिन। देश ने राहत की सांस ली। आज हरियाणा के नू में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। शोभा यात्रा भी निकल गई, जलाभिषेक भी हो गया, अमन चैन भी बरकरार रहा। और इस तरह किसी अनहोनी की आशंका पर पूर्ण विराम लग गया। सरकार, प्रशासन और आम जनता ने भी राहत की सांस ली। जलाभिषेक के लिए कोई हमने किसी को मना नहीं किया था। एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, तो उनकी जलाभिषेक की इच्छा थी तो उन्होंने आकर के जलाभिषेक किया है। जलाभिषेक के बाद वो अपने स्थान पर लौट जाएंगे। यात्रा की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी और न ही यात्रा को निकाली जा रही है। पिछले कई दिनों से नू में तनाव का माहौल था। जब से विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, तब से सरकार की सांसें फूली थी। सरकार इस उहापों में थी कि शोभा यात्रा की अनुमति दे या न दे। आखिर में सरकार ने शोभा यात्रा पर रोक का फैसला किया, लेकिन हिंदू संगठन जिद पर अड़े थे। लेकिन आखिर में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय करो वीर बजरंगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।